हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये आज हमारी रैंकिंग की चौथी क्लास है, जिसमें हम रैंकिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। और ये हमारी रैंकिंग की आज लास्ट क्लास है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है। हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है, किसी परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों में अजय का स्थान ऊपर से 17वां तथा नीचे से 29वां था। 6 लड़के परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए तथा 5 फेल हो गए। कक्षा में कुल लड़कों की संख्या क्या है, ये क्वेश्चन बता रहा है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों में अजय का स्थान ऊपर से 17वां। अजय ऊपर से जो है किस स्थान पर है, 17वां स्थान पर है। ये मान लीजिए कि अजय ऊपर से 17वां स्थान है और अजय का नीचे से भी स्थान बताया गया है। नीचे से स्थान कह रहा है 29वां लगता है। अजय का नीचे से 29, ऊपर से 17। अब हमने आपको एक मेथड बताया था कि जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान मालूम होता है तो हम फार्मूला कौन सा लगाते थे, हम लगाते थे क्या, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। और इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर लेते थे, सॉल्व कर लेते थे। अगर यहां से करना चाहें तो 29 और 17 जोड़ें और उसमें क्या कर दे, घटाएं। तो 29 और 17 कितना, 46 -1 तो हमारा आ गया 45। मतलब यहाँ पे टोटल संख्या कितनी थी, 45। क्यों एक क्यों घटाया गया, क्योंकि ऊपर से भी और नीचे से दोनों तरफ से जब गिनते हैं तो अजय को 2 बार गिन लेते हैं। कितने बार गिन लेते हैं, 2 बार। लेकिन 2 बार कोई व्यक्ति एक ही जगह पे खड़ा नहीं हो सकता, एक ही बार खड़ा हो सकता है। इसलिए हम एक क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो उसी तरीके से इससे अगर करना चाहें तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट ऊपर से मान लीजिए क्या 17 प्लस राइट नीचे से मान लीजिए 29 -1 तो टोटल इक्वल टू 46 -1 तो टोटल इक्वल टू 45। मतलब टोटल जो लड़के थे 45 थे। अभी क्वेश्चन में और कुछ कह रहा है 6 लड़के परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। परीक्षा में 6 लड़के क्या हुए, अब्सेंट हो गए, सम्मिलित ही नहीं हुए तथा 5 फेल हो गए। कितने फेल हो गए, 5। मतलब ये पास वाले स्टूडेंट हैं, जितने कितने हैं, 45। लेकिन कह रहा है 45 स्टूडेंट हमारे क्या हो गए, टोटल हम निकालना है। तो टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पास वाले स्टूडेंट प्लस कह रहा है कि सम्मिलित नहीं हुए तो मतलब अब्सेंट वाले स्टूडेंट प्लस कह रहा है उसमें फेल वाले बच्चे, तो फेल वाले बच्चे। अब हम तीनों को क्या कर ले, काउंट कर ले, क्योंकि टोटल बच्चों की संख्या पूछा है। तो हमारे पास वाले विद्यार्थी जो थे वो कितने थे, 45 थे। और अब्सेंट वाले बच्चे कितने थे, अब्सेंट वाले बच्चे हमारे कितने थे, 6 लड़के थे। और फेल वाले 5 लड़के थे। अब हमने क्या किया, काउंट किया तो 45 5 50 6 56। मतलब टोटल लड़के कितने थे, 56 लड़के थे। कितने लड़के थे, 56। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर में क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, कह रहा है 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राधा और सरोज का स्थान क्रमशः 10वां व 16वां है। अंतिम की ओर से उनका स्थान क्या होगा। कह रहा है 37 विद्यार्थी हैं टोटल। कितने, 37 विद्यार्थी हैं। उसमें से कह रहा है कि राधा और सरोज का स्थान क्रमशः 10वां व 16वां है। तो कह रहा है अंतिम से इनका कौन सा स्थान होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए, अगर हमने क्या किया कि माना कि बाईं ओर से
कह रहा है कि राधा और सरोज का स्थान क्रमशः 10वां व 16वां है। मान लीजिए 10वां है और यहां पर कौन है, राधा है। फिर कह रहा है 16वें स्थान पर कौन है, 16वें स्थान पर हमारा सरोज है। कह रहा है अंतिम की ओर से उनका स्थान क्या होगा। तो टोटल जब हमको मालूम है कि टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल हमारे 37 स्टूडेंट हैं। अब जब हमको टोटल मिल गया और एक तरफ से इनका क्या मिल गया, स्थान मिल गया, तो हम फार्मूले को लगाते हैं कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो ये कौन है, राधा। तो राधा का निकालते हैं तो पीछे से राधा का कौन सा स्थान होगा। तो टोटल कितने, 37 स्टूडेंट इक्वल टू, अब जो बायां है, बायां से राधा का 10 है और राइट से हमको क्या करना है, निकालना है। तो राइट माइनस 1। अब 10 में 1 चला गया तो 9 बचा और 9 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। तो 37 माइनस 9 इक्वल टू 8। मतलब 37 में 9 गया, तो 37 में 9 गया तो कितना बचा, 28। मतलब राइट साइड से कौन सा नंबर है, 28। बाएं से 10वां है तो इसका राइट से कौन सा स्थान होगा, 28वां होगा। अब बात कर रहा है सरोज का, तो सरोज का हमको निकालना है। तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट से सरोज का कौन सा स्थान है, 16वां, प्लस राइट माइनस 1। अब 16 में टोटल कितने बच्चे थे, 37। तो हमने क्या किया, 37 इक्वल टू 16 में 1 गया तो बचा 15 प्लस 8। अब 15 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। तो 37 माइनस 15 इक्वल टू 8। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 में 5 गया 2 और 3 में 1 गया 2। मतलब राइट साइड से सरोज का स्थान 22वां और लेफ्ट साइड राइट साइड से राधा का स्थान 28वां। तो राधा 28 और सरोज 22वें स्थान पे। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 28वां व 22वां स्थान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट नंबर में क्या पूछ रहा है उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट नंबर देखें, कह रहा है एक कक्षा में विद्यार्थियों की कतार में, एक कक्षा में विद्यार्थियों की कतार में जूही बाईं ओर से 12वें स्थान पर है तथा राखी दाईं ओर से 20वें स्थान पर है। अगर इन दोनों की स्थिति आपस में बदल दें तो जूही बाईं ओर से 22वें स्थान पर हो जाती है या आ जाती है। तो कतार में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है एक कक्षा में विद्यार्थियों की कतार में जूही बाईं ओर से 12वें स्थान पर होते हैं। तो ये हमारा कौन सा स्थान है, दाईं, और इधर वाला हाथ किस तरफ है, बाईं ओर। तो बाईं ओर से कह रहा है जूही जो है, कह रहा है कि 12वें स्थान पर है। तो ये बाईं ओर हमारा गया और कह रहा है जूही किस स्थान पर है, 12वें स्थान पर कौन है, जूही है। जूही 12वें स्थान पर है तथा राखी दाईं ओर से 20वें स्थान पर है। इधर से आने पर राखी जो है वो कह रहा है कि राखी जो है 20वें स्थान पर है। किस स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। 20वें स्थान पर, 20वें स्थान पर है। अब जब 20वें स्थान पर कौन है, 20वें स्थान पर राखी है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है अगर इन दोनों की स्थिति आपस में बदल दे, मतलब कि जो जूही का स्थान है, जूही कहाँ चली जाए, राखी के स्थान पे। तो मतलब जूही आ जाएगी राखी के स्थान पे और राखी चली जाएगी कहाँ पे, जूही के स्थान पे। अब क्या कह रहा है, अगर इन दोनों की स्थिति आपस में बदल दें तो जूही बाईं ओर से 22वें स्थान पर है। तो जूही हमारी बाईं ओर से 22वें स्थान पर है। अब जब ये 22वें स्थान पर है तो मतलब कि 12 स्थान से यहां तक जाने में बीच में जो कुर्सियां होंगी, एक 13 पड़ी होगी, एक 14, एक 15,
एक 16, एक 17 और एक 18, एक 19, 20 और एक 21 और एक ये 22। मतलब कि बीच में कितनी कुर्सियां पड़ी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कुर्सियां पड़ी होंगी। तो 9 कुर्सियां तब जूही कहां पे आ गई? बाईं ओर से 22वें स्थान पर आ गई। तो अब ये बताइए कि जो राखी थी 20वें स्थान पे थी, अब इधर जब जूही के स्थान पर आ गई तो मतलब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, मतलब किस स्थान पे आ गई? 30वें स्थान पर आ गई। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हमने आपको बताया था कि दोनों तरफ से किसी एक व्यक्ति का स्थान मालूम पड़ जाए तो हम टोटल लोगों की संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए, जो हमारी कौन है? जूही, उसका दोनों तरफ से हमको स्थान मालूम हो गया। तो इसका मतलब फार्मूला क्या लगेगा? टोटल इक्वल टू। तो टोटल इक्वल टू क्या होता है? टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल इक्वल टू लेफ्ट से 20 और राइट से 22 माइनस 1, तो टोटल इक्वल टू 20 और 22 42, 42 में एक गया तो हमारा कितना आ जाएगा? 41। इसका मतलब 41। टोटल बच्चे कितने थे? 41। अगर इस तरफ से निकालना चाहें तो इस तरफ से निकाल सकते हैं। अगर हम इधर से निकालना चाहें राशि की तरफ से, तो देखिए इसको भी कर लें। टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब देखिए हमको निकालना है टोटल, तो लेफ्ट से 12 प्लस राइट से 30 माइनस 1। अब दोनों को ऐड किया तो हमारा आया 42 माइनस 1 बराबर 41। दोनों तरफ से हमारा क्या आ रहा है? 41 आंसर आ रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर में क्या कह रहा है उसको समझेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में विद्यार्थी फोटो खिंचाने के लिए पंक्तिबद्ध बैठे हैं। शैलेंद्र पंक्ति के एक सिरे से चौथे स्थान पर, लेकिन वह दूसरे सिरे से 27वें स्थान पर है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? ये हमको बताना है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन मैंने अभी पहले नंबर पे जो क्वेश्चन बताया था वैसा ही सेम क्वेश्चन ये भी है। क्या कह रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थी फोटो खिंचाने के लिए पंक्तिबद्ध बैठे हैं। शैलेंद्र पंक्ति के एक सिरे से, पंक्ति का कोई भी सिरा ले लें हम, माने कि ये पंक्ति है, कह रहा है एक सिरे से चौथे स्थान पर है। यहाँ पे कौन है? चौथा स्थान, जहाँ पे बैठा हुआ है कौन? शैलेंद्र। शैलेंद्र बैठा हुआ है, लेकिन वहीं पे कह रहा है कि चौथे स्थान पर है, लेकिन वह दूसरे सिरे से, मतलब कि ये बाईं जो लेफ्ट साइड है, तो अब कौन सी साइड से बता रहा है? कह रहा है राइट साइड से। उसका जो स्थान है वो कह रहा है कौन सा है? कह रहा है 27वां है। अब जब शैलेंद्र का हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड से दोनों तरफ से स्थान मालूम हो गया, तो आपको सिंपल से फार्मूला लगा देना है। टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट हमारा क्या दिया गया? चौथा स्थान, और राइट से कह रहा है कि 27वां स्थान माइनस 1। तो हमारा टी इक्वल टू 27 4 31 माइनस 1 इक्वल टू 30। 30 हमारे क्या होगा? विद्यार्थियों की टोटल संख्या होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे और उसको समझेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सुजाता बाएं से 10वीं है और नम्रता जो कि दाएं से 9वीं है, यदि वह आपस में स्थान बदलती हैं तो सुजाता बाएं से 15वीं हो जाती है, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें।
कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सुजाता बाएं से, तो ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, तो कह रहा है बाएं से, कह रहा है सुजाता जो है 10वें स्थान पर है, तो मान लेते हैं ये 10वां स्थान है जहां पे कौन है, सुजाता है। फिर कह रहा है और नम्रता जो कि दाएं से 9वीं है, मतलब कि यहां से दाएं से नम्रता जो है वो 9वें स्थान पर है। कौन, नम्रता। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि वो आपस में स्थान बदलती हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सुजाता है वो नम्रता के स्थान, और जो नम्रता है वो किसके स्थान पर आ जाएगी, सुजाता के स्थान पर आ जाएगी। तो मतलब क्या, नम्रता आ गई सुजाता के स्थान पर और सुजाता चली गई नम्रता के स्थान। अब क्या कह रहा है, तो सुजाता बाएं से 15वीं हो जाती है, सुजाता बाएं से कौन सी हो जाती है, 15वीं हो जाती है। जब सुजाता इस स्थान पर आ जाती है तो 15वें नंबर पर हो जाती है। किस नंबर पर हो जाती है, 15वें नंबर से हो जाती है। तो देखिए मतलब ये 10वें स्थान पे थी तो 15वें स्थान पर चली गई, तो इसका मतलब 10 के बाद 11 नंबर कुर्सी पड़ी होगी, 12 नंबर पड़ी होगी, 13 नंबर पड़ी होगी, 14 नंबर पड़ी होगी, तब ये वाली 15 नंबर पर आ गई। अब जब 15 नंबर पर आ गई तो कह रहे नम्रता अपने स्थान किसके स्थान पे, सुजाता के स्थान पे आ गई। तो नम्रता जब बाएं से दाएं से 9वें स्थान पे थी, तो बाएं आने पे क्या होगा, 10वीं कुर्सी में आई होगी, 11वीं में आई होगी, 12वीं में आई होगी, 13वीं में आई होगी, फिर यहाँ पे आने पे कौन सी कुर्सी पे बैठ गई, 14 नंबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। अब क्या कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। अब दोनों तरफ से इनका हमको क्या मिल गया, स्थान मिल गया। तो अब देखते हैं टोटल बच्चों की संख्या। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट, तो हमारा क्या होगा, 15 प्लस राइट से यहाँ पे 9वीं कुर्सी थी -1, तो टी इक्वल टू 15 और 9 24 -1 बराबर कितनी, 23। मतलब टोटल बच्चों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 23 थी। अब अगर हम इस तरफ से निकालना चाहें तो इस तरफ से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अब देखिए सुजाता उधर बाएं से आई, तब यहाँ पे आने पे 14 नंबर कुर्सी पे बैठी, और इधर से ये स्थान कितने नंबर पे था, 10 नंबर पे था। तो इसका मतलब टोटल इक्वल टू लेफ्ट से 10वीं कुर्सी है ये, और राइट से आने पे 14 नंबर कुर्सी है -1। तो टोटल इक्वल टू 10 और 14 24 -1, तो टोटल इक्वल टू 24 में एक गया तो 23। दोनों तरफ से हमारा आंसर 23। इसका मतलब बी ऑप्शन जो हमारा है वो क्या है, करेक्ट है। इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां है तथा पद्मा दाएं से 12वीं है। उस पंक्ति में राम बाएं से 12वां है तथा राधा दाएं से 9वीं है। प्रभु एवं राम के बीच कितने छात्र हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां स्थान है। प्रभु बाएं से कौन सा स्थान है, कह रहा है कि 9वां स्थान है। मान लेते हैं प्रभु यहाँ पे है और उसका स्थान कौन सा है, 9वां, और कौन है यहाँ पे, प्रभु है। कौन, प्रभु। अब देखिए फिर कह रहा है कि पद्मा दाएं से 12वीं है, मतलब पद्मा जो है वो दाएं से कौन से नंबर पर है, 12वीं नंबर पर। यहां से चली और यहाँ पे आने पे मान लीजिए ये 12वीं नंबर पर कौन है, 12वीं नंबर पर हमारी पद्मा है। कौन है, पद्मा। अब देखिए फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस पंक्ति में राम बाएं से 12वां है। राम यहाँ पे होगा कहीं पे, आगे पे चलने पे कौन सा नंबर, ये 9 है, तो यहाँ पे 12वें नंबर पर, 12वें नंबर पर कौन है, राम है।
अब क्या कह रहा है, 12वें नंबर पर कौन है, राम है। फिर कह रहा है उस पंक्ति में राम बाएं से 12वां तथा राधा दाएं से 9वीं है। अब दाएं से चलने पर यहाँ पे 12, तो इसका मतलब 11, 12 नंबर कुर्सी ये है, तो इसका मतलब इसके पीछे 11 पड़ी होगी, 10 पड़ी होगी, फिर 9 पड़ी होगी, और 9वीं में कौन है, राधा आ गई। कौन आ गई, राधा। राधा 9वीं नंबर कुर्सी पे आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रभु एवं राम के बीच कितने छात्र हैं। अब प्रभु हमारा ये है और राम के बीच, मतलब यहां पे पूछ रहा है कितने लोग हैं, तो मतलब प्रभु 9 में था और राम 12 में, तो इसका मतलब इसके बीच में 10वीं कुर्सी पड़ी होगी और 11वीं कुर्सी पड़ी होगी। 10वीं और 11वीं, उसके बाद कौन, 12वीं, और 12वीं में कौन है, राम। और प्रभु और राम के बीच कितने लोग हैं, तो 1 और 2, मतलब प्रभु और राम के बीच कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ए सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या पूछा जा रहा है, उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट नंबर कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर और नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है, तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। कह रहे लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वां, बाएं से चलने पर दिव्या जो है किस नंबर पर है, 18वें नंबर पर है। कौन, दिव्या। अब जब दिव्या 18वें नंबर पर है बाएं से चलने पर, और नम्रता दाएं से 12वें स्थान पे, कहां पे है, दाएं से 12वें स्थान। मान लीजिए ये नम्रता है 12वें स्थान पर। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रस्थापित कर दे, किसको, नम्रता को बाएं 7, कितने बार, 5वें स्थान पर प्रस्थापित करना है। तो ये 12वें नंबर पे थी, तो कह रहा है बाईं ओर क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर दे। क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है बाईं ओर। तो देखिए हमने जब प्रस्थापित किया तो ये कितना है, 12, तो 1 2 3 4 5, बाएं ओर कह रहा है प्रतिस्थापित कर दिया, तो यहां पर आ गई। फिर कह रहा है किया जाता है तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत आए। इसका मतलब क्या होगा कि 12, नम्रता कह रहा है कि नम्रता के तुरंत ये कहां पे आ जाती है, दाएं पर आ जाती है। इसका मतलब यहाँ पे बीच में नहीं, यहाँ पे नम्रता कहीं आएगी। तो इसका मतलब ये जो 18 नंबर है वो यहाँ पे आना चाहिए। 5 स्थान क्या कर दिया, आगे बढ़ाया। तो इसका मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 5, यहाँ पे आ जाएगी। तब यहाँ पे आ गई नम्रता, कितना बढ़ाया गया, 12 से 5, तो 12 5 17, इसका मतलब 17वें स्थान पे यहाँ पे कौन आ गई, नम्रता आ गई। और 18 नंबर पर कौन थी, दिव्या, और इसके क्या हो गई, दाएं आ गई कि नहीं आ गई। इसका मतलब इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, दाएं ओर। फिर क्या कह रहा है, तुरंत दाएं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, कह रहा है पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। अब देखिए जब नम्रता यहाँ पे इस सीट पे थी और 5 नंबर पे यहाँ पे आ गई, तो ये आ गया 17 नंबर, यहाँ पे 17वें नंबर पर क्या हो गई, आ गई। अब जब 17वें नंबर पर आ गई तो इधर से हमको क्या मिल गया, इधर से इसका स्थान मालूम हो गया, किस नंबर पर आ गई, 17वें स्थान पर आ गई। अब इधर जब इधर से चलने पे दिव्या ये 18वें नंबर पे थी, तो इसका मतलब ये नम्रता 17वें स्थान पर आ गई। अब इधर नम्रता किस स्थान पे थी, 12वें स्थान पे। अब देखिए क्वेश्चन को,
कह रहा है कि जब ये इधर पे कौन से स्थान पे थी, इसका मतलब क्या हो गया कि नम्रता जो है, नम्रता 17वें स्थान पे यहां पे आ गई और नम्रता की जो पहली पोजीशन थी वो किस स्थान पे थी, 12, और डी यहाँ पे किस स्थान पे था, इसका मतलब डी यहाँ पे कौन सा स्थान बन जाएगा, इसके पहले ये 17 तो ये 18, अब यहां से आने पे जब ये 17 स्थान इसको मिला तो इसका मतलब इसका स्थान कौन सा होगा, 16। अब जब एक ही जगह से दोनों का स्थान मालूम पड़ गया तो 18 और 16, बाएं से चलने पे दिव्या की 18 और दाएं से चलने पे 16, तो इसका मतलब टोटल क्या हो जाएगा, 18 लेफ्ट प्लस राइट मतलब कौन सा, 16 माइनस 1, तो इसका मतलब टोटल इक्वल टू 18 प्लस 16 में एक गया 15, अब जोड़ दिया तो टोटल इक्वल टू 8 5 13 की 3 और मतलब कितना 33, कितना आ गया 33 आ गया, कितना 33, कुछ गलत हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा फिर से डिटेल से देखेंगे और क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में लड़कियों की दिव्या बाएं से 18वें नंबर पे, तो ये बाएं से मतलब दिव्या किस नंबर पे, 18वें नंबर पर है, ये दिव्या है, और कह रहा है दाएं से जो नम्रता है वो किस नंबर पर है, कह रहा है कि दिव्या 18वें नंबर पर तथा नम्रता 12वें स्थान पे, ये 12वें, कह रहा 5 और बढ़ा देने पर, कितना बढ़ा देने पे, दाएं और प्रतिस्थापित करने पे, तो ये बाएं से इसका 12वां है, अगर दाएं चलेगी 5 स्थान तो 1 2 3 और ये हमारा 4 और ये 5, तो कह रहे दिव्या नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है, तो इसका मतलब 12 से 5 चली तो इसका स्थान कौन सा हो गया, 17 हो गया। अब जब 17 हो गया तो देखें, जब 17 हुआ तो अब ये बताइए जब यहाँ पे नम्रता थी तो ये 12वां स्थान था, कौन सा स्थान था, 12वां, तो इसका मतलब डी का 13 14 15 और ये 16वां स्थान, कौन सा, 16वां स्थान आ गया। अब देखिए जब डी का हमारे इधर से बाएं से मिल गया और दाएं से मिल गया तो टी बराबर 18 प्लस 16 माइनस 1, इसका मतलब टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 प्लस 18, दोनों को ऐड कर दिया तो 8 5 13 की 3 हासिल लगा 1 2 3, इसका मतलब 33 ही आंसर सही है, ऑप्शन में हमारा क्या है, गलत है, जो 33 है वो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा। टोटल कितने लोग होंगे, 33 लोग होंगे। तो दोस्तों ये आज की हमारी रैंकिंग की चौथी क्लास थी, रैंकिंग आज से खत्म, आपको बस प्रैक्टिस करना है और रैंकिंग में किसी भी क्वेश्चन पे आप फंसेंगे नहीं। थैंक यू, क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।